So move on to the next topic is a growth. तो ग्रोथ पढ़ाने से पहले जो हम लोगों ने जो पहला टॉपिक था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसका मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से स्टेज से अपने आप को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, तो वो होता है सेल। हम जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल यानी कि जाइगोट से शुरुआत करेगा अपनी, ठीक है। तो जाइगोट एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की संरचना होती है जाइगोट, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद फिर एक जो सिंगल सेल बनता है वो जाइगोट होता है। जाइगोट से एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जाइगोट से शुरुआत करता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसकी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल होती है, क्योंकि उसी से अपनी वो जो पूरा पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो उसी से जनरेट होता है। एक सेल से ही सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होते होते सेल से एक पार्टिकुलर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर सेल की बात करें जाए तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है सेल। और अगर कॉमनली नॉन लिविंग और लिविंग की अगर बात की जाए कॉमन, तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है एटम, नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों में। तो हम पहले कॉमन जो हम लोगों ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में, तो सबसे पहले था एटम, जो हमारा प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का। वहाँ फ्रीली जो भी कंपाउंड्स थे वो फ्रीली एटम्स में थे, ठीक है। तो एटम्स से कंबाइन होकर बना मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर बना सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद प्रोटोप्लाज्म। इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो सबसे पहले जो मीथेन बना था CH4, वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर के बाद जब बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो मीथेन था, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो था कॉमनली जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, सेल से पहले तक का। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले सेल, क्योंकि हम लोग सेल से ही शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ। तो सेल से फिर टिश्यूज बनता है, डिवाइड होके सेल पार्टिकुलरली डिवाइड होके अरेंज अप होके टिश्यूज बनाती हैं। देन टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर। ये हमारा था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हमारे साथ साथ कोशिश करना कि रिवाइज करते चलना, ठीक है। तो ये हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था, और उससे पहला जो टॉपिक था वो तो हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। तो एक्चुअली जो ग्रोथ होती है वो होती क्या है? वृद्धि, है ना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वृद्धि दो चीजों से हम लोग देख सकते हैं। पहला, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, तो किसी से भी अगर आप पूछ लो, गांव वाले से भी पूछ लोगे तो कि तुम वृद्धि कर रहे हो, तो कैसे वृद्धि कर रहे हो, तो वो बोलेगा मेरी हाइट बढ़ रही है ना, हाथ पैर लंबे हो रहे हैं, है ना, छोटे थे उससे बड़े हो गए, ठीक है, तो हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ग्रोथ में आ जाती है। तो बाद की लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट में, ग्रोथ में वही जो हम लोग बड़े हो रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं ग्रोथ में। एक और ग्रोथ में अगर हम बात करें, ये तो जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें, एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर एक सिंगल इंडिविजुअल अगर हम ले लें, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो उसमें यही वृद्धि होती है कि उसका जो इंक्रीज इन मास हो रहा है, ठीक है, वेट गेन कर रहा है, ठीक। तो लेकिन अगर हम पॉपुलेशन लेवल पर अगर बात करें, ठीक है, ये तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो गया कि इंक्रीज इन ओवल और मास, ठीक है, या वेट गेन। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन लेवल की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन लेवल पे, तो ग्रोथ कैसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन में भी वेट तो गेन होगा, ठीक है,
ये ऑर्गेनिज्म लेवल पर अगर हम बात कर रहे थे तब का है, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो उसको ग्रोथ हम कैसे कहेंगे? तो पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सपोज इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक 2011 में 125.3 करोड़ अप्रोक्सीमेटली था, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन। लेकिन आई थिंक 2020 सन में अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़ के लगभग है, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल या जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अगर बढ़ते हैं तो हम उसको ग्रोथ कहते हैं पॉपुलेशन लेवल पर, ठीक है। अब पॉपुलेशन लेवल का जो मेन क्राइटेरिया है वो एक्चुअली क्या है, किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन के आधार पर, यानी कि प्रजनन के आधार पर अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन लेवल पर ग्रोथ क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ना या इंक्रीज करना, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन लेवल पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का इंक्रीज होना क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर कोई इंडिविजुअल का मतलब है कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वैसे ही आप इसको देख लें, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर अगर हम बात करें तो जो वेट गेन कर रहा है, जो ओवरऑल मास जो इंक्रीज हो रहा है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपनी बात करें तो हम यानी कि हमारा जो वेट होता है वो एक जैसा ही नहीं रहता है। जैसे हम पैदा हुए थे हमारा वेट बढ़ता है, ठीक है। बाद बाकी अगर हम पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन लेवल पर चाहे अपने गांव की बात कर लो आप, ठीक है, चाहे कस्बे की बात कर लो, चाहे सिटी की बात कर लो, तो पॉपुलेशन लेवल का अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे जैसे वो यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होता है, तो उसकी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से ग्रोथ ही हो रही है। हमारा जो इंडिया का ग्रोथ था वो अप्रॉक्सीमेटली 2011 में हमने आपको बताया 125, देन 2020 के अनुसार 138 करोड़ था, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इसको भी हम लोग ग्रोथ ही बोल रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट के अनुसार अगर हम ग्रोथ ले रहे हैं, और एनसीईआरटी के अनुसार भी ग्रोथ में दो टर्म्स लेंगे हम लोग, ठीक है, दो टर्म्स लेंगे। एक तो जैसा कि आपने ऑर्गेनिज्म लेवल, सॉरी इसको लिख लेना आप, ठीक है, पॉज करके। अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पर अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन मास, और अगर पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो लिख लेना आप, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल लोगों, यानी कि एक पूरे पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है। तो ये होता है, ये ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये ग्रोथ रिवर्सिबल होती है इरिवर्सिबल? तो बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी कि हम अगर बड़े हो गए हैं तो हम छोटे नहीं हो सकते हैं, हम लोग रिवर्स में नहीं जा सकते हैं। तो जो ग्रोथ होती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, जो ग्रोथ है वो रिवर्सिबल नहीं होगी, इरिवर्सिबल ही होगी। काफ़ी बच्चों का एक सवाल होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में जो सपोज प्लांट्स हैं, या यानी कि कोई वैसा हम लोगों ने कोई सूखा हुआ पेड़ का कुछ हिस्सा लिया, ठीक है, और उसको पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोने के बाद काफ़ी देर तक डूबा रहा तो वो फूल गया, ठीक है। फूलने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या नाम ये ग्रोथ है कि नहीं है, और वैसे भी ग्रोथ इंटरनल हो रही है। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाहर से होती है, और लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी वुड का टुकड़ा है, ठीक है, अगर वुड का टुकड़ा अगर ले रहे हैं और उसमें और अप्रोक्सीमेटली उसमें
क्या है कि पानी के साथ पानी में उसको डुबो दिया, तो इसमें पानी क्या है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, छोटे छोटे जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उससे जो पानी था वो अंदर चला गया, तो अंदर से वो फूल गया लकड़ी। इसी को हम, इस प्रोसेस को हम लोग इम्बाइबिशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आप क्लास 11th में जब उस आगे आएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तो उसमें ये एक प्रोसेस होती है कि जब भी कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी कोई वाटर एब्जॉर्व करती है तो उसको इम्बाइबिशन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन ये लिविंग में नहीं आएगा, ये ग्रोथ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वुड जो लकड़ी थी उसने जो पानी एब्जॉर्व किया तो वो हमेशा के लिए एब्जॉर्व नहीं किया। अगर उसको फिर ऐसे ही सुखा दिया जाए तो वो जो वाटर था, या धूप में रख दिया जाए तो जो वाटर था वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होने के बाद जो वेट उसने गेन किया था, जो पानी उसने गेन किया था, वो पानी इवापोरेट हो गया तो वो फिर नॉर्मल शेप और साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इम्बाइबिशन एक्चुअली जो प्रोसेस होती है, लकड़ी का फूलना किसमें, पानी में, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसका फूलना, या गत्ता ले लो, ठीक है, पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसमें डालोगे तो उसका वेट जो बढ़ता है अंदर से बढ़ता है। लेकिन अगर उसको नॉर्मली सुखा दोगे तो फिर उसका जो वेट जो गेन किया था वो दोबारा उसी नॉर्मल शेप और साइज में आ जाएगा। ठीक है, वो सूख जाएगा। तो ये जो इम्बाइबिशन प्रोसेस होती है ये ग्रोथ नहीं कहलाएगी कभी भी, ये याद रखना। काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट होता है। ठीक है, आप इसको चाहो तो लिख लो, अपने भाषा में लिख लेना। ठीक है, अब जो ग्रोथ हम बात कर रहे हैं वो इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर इसमें बात कर लें, अगर एक पॉइंट से समझ लें तो इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इरिवर्सिबल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि पहले इसने वेट गेन किया, देन वेट कम कर लिया। लेकिन इसको हम ग्रोथ कह ही नहीं रहे हैं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक्चुअली होती कैसे है। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो, चाहे वो पॉपुलेशन लेवल पर हो, ग्रोथ एक्चुअली होती कैसे है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पार्टिकुलरली, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल हो, सभी के सभी एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक सिंगल सेल। अब ये जो सिंगल सेल होता है, ठीक है, जाइगोट, ये जो सिंगल सेल होता है पार्टिकुलरली क्या होता है, इसमें डिवीजन होता रहता है, डिवाइड होके ये कंटिन्यूसली 1 से 2, ठीक है, फिर 2 से फिर 4, ऐसे कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। अगर किसी को सेल डिवीजन देखना है एक्चुअली, तो इनविट्रो प्रोसेस से जो सपोज जो आईवीएफ सेंटर होते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं अगर वो फ्यूजन करवाया जाता है, फ्यूजन करवाने के बाद जो जाइगोट बनता है उसको अगर लैब में ही ग्रो कराएं, ठीक है, वो इनविट्रो प्रोसेस होता है, यानी कि लैब में ही अगर ग्रो कराएं तो उसमें देख सकते हैं आप 1 से 2 सेल बनना, 2 से 4 सेल बनना, 4 से 8 सेल बनना, ये जो प्रोसेस होती है ये देख सकते हैं। और इस जो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है जिसमें ग्रोथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी इनविट्रो आ रहा है। तो इनविट्रो का मतलब होता है आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग कोई चीज़ ग्रो करवा के देख रहे हैं लैब में। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो, और वैसे हम आगे बता ही रहे हैं। ठीक है, तो जो सेल में जो ग्रोथ होती है, एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल बनना, 2 से फिर डिवाइड करके सेलुलर डिवीजन होके, ठीक है, 4 सेल बनना, ये जो ग्रोथ होती है एक्चुअली यही ग्रोथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। हम लोगों ने अपनी जो लाइफ शुरुआत की थी वो यहाँ से शुरुआत की थी, चाहे वो मैं हूँ या आप भी जो हो, उसने भी जाइगोट से शुरुआत की थी, जाइगोट से शुरुआत की, देन यानी कि डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो सेल में डिवीजन होते हैं, सेल में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन। तो जो जाइगोट होता है, जो हम लोग सेल जब बन जाता है, ठीक है, तब उसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। और ये सेल डिवीजन आगे एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें केवल हम लोग डिवीजन ही पढ़ेंगे, तो इसमें केवल आप देख लो माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एक सेल जो होता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट्स 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते चले जाते हैं और हम लोग यूनिसेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बहुत सारे इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज,
जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट करने के बाद डबल होते हैं, डबल होने के बाद वो सारे के सारे डबल होने के बाद इंडिविजुअली अलग अलग कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, और अलग अलग कंपार्टमेंट में जाके आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा, फिर इसमें सेल ग्रो करेगा। सेल ग्रो करने के बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमने आपको बताया दोबारा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये न्यूक्लियस वगैरह, ये सब चीज़ें फिर दोबारा डबल होंगी। डबल होने के बाद आधी इसमें और आधी इसमें चली जाएंगी। तो जो सेल होता है, और अगर किसी पार्टिकुलर, अगर कोई इरेगुलर डिवीजन हो गया, इरेगुलर सेल डिवीजन हो गया, अगर ऐसा कोई सेल डिवीजन हुआ कि कोई ऑर्गेनेल इसमें नहीं गया, ठीक है, तो ये सेल डेड हो जाएगी, क्योंकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। नॉर्मल फंक्शन कर नहीं पाएगी तो सेल ये डेड हो जाएगी, फिर यही एक सेल रहेगी। तो ये कभी कभी सेलुलर डिवीजन में ऐसा होता है कि बहुत सारे कभी कभी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, ठीक है, तो एक सेल से सिर्फ एक ही सेल रहती है, दूसरी सेल में जो ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तो उसकी वजह से सेल डेड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो सेल डिवाइड कर रहा है, सेल में जो सेलुलर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो सेल ग्रोथ कर रहा है, सेल ग्रोथ करने के बाद 2 हो गए, 2 से 4, तो इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ये ग्रोथ जो होती है वो एक्चुअली जो होती है वो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिवाइड करके जो इंडिविजुअली कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, सेलुलर ग्रोथ। और जो सेलुलर ग्रोथ होता है ये एंड रिजल्ट होता है किसका? मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो हिंदी वाले बच्चे हैं, मेटाबॉलिज्म होता है उपापचय, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म, तो अगर हम बात करी जाए तो ग्रोथ होता क्या है एक्चुअली? तो एंड रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का जो फाइनल रिजल्ट होता है वही ग्रोथ होता है, ठीक है, लेकिन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म की भी अगर हम बात करें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक अलग ही टॉपिक है, 1-2 क्लास के बाद पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कैटा मीन्स होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी कि टूटना, और एनाबॉलिज्म होता है एडअप, यानी कि कंपाउंड्स का जुड़ना, ठीक है। ब्रेक डाउन होता है टूटना और एनाबॉलिज्म होता है जोड़ना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति व्रत रहता है तो उसको एनर्जी कहां से मिलती है? हमारे जो लीवर में जो फैट डिपॉजिट होता है, फैट ब्रेक डाउन होता है, यानी कि फैट में कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म होने के बाद जो फैट है वहां जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदल के कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो व्रत रख रहा है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वहां प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म। लेकिन जब हम लोग एक्स्ट्रा फूड खाते हैं तो फूड तुरंत हम लोग उसको एनर्जी में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर बाद में लिपिड वगैरह में और जो प्रोटीन्स वगैरह ये सब चीज़ें यूज हो जाती हैं, तो और लिपिड वगैरह जो है वो लीवर में जाके एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब हमको जरूरत होती है तब वो ब्रेक डाउन होके और हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो जो हम लोगों ने फूड से एनर्जी ली वो एनाबॉलिज्म से, यानी कि कंस्ट्रक्ट होके जो ग्लाइकोजन बनता है वहाँ पर एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ग्रोथ में ये 2 प्रोसेस होते हैं। हाँ, अब अगर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा और एनाबॉलिज्म कम, तो ये प्रोसेस हो गया निगेटिव ग्रोथ का, ठीक है, निगेटिव ग्रोथ। अब निगेटिव ग्रोथ बेसिकली डी ग्रोथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सपोज कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक है, एक फैटी पर्सन है, ठीक है, फैटी पर्सन को अगर आप खाना ना दो, ठीक है, अगर कोई, इसको आप लिख लेना, कोई फैटी पर्सन है, अगर आप उसको खाना ना दो तो उसके अंदर जो फैट है, ठीक है, फाइनली जो फैट है वो ब्रेक डाउन करके, कैटाबोलाइज करके जो फैट है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता रहेगा। लेकिन जब उसमें फैट बचेगा ही नहीं, तब आपने देखा होगा, तो काफ़ी सारे आपने एग्जांपल्स भी देखे होंगे, ठीक है। तो जो फैट बचेगा ही नहीं तो वो हड्डी का एक कंकाल रह जाएगा,
तो पहले वेट ज़्यादा था लेकिन उसके बाद वेट कम हो गया, तो इसको भी हम लोग डीग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ कह सकते हैं। आप इस जो मैंने एग्जांपल दिया है आप इसको लिख लीजिए। कोशिश करिए कि जो सिंपल नोट्स बनाएं वो अपने समझने के लिए बनाएं, दूसरों को समझने के लिए ना बनाएं, और कम से कम कॉपीज यूज करें, नहीं तो फिर बुक्स और आपकी कॉपी में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब ये हो गया है नेगेटिव ग्रोथ का। अब पॉजिटिव ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव ग्रोथ होता है वो एक्चुअली क्या होता है, जिसमें एनाबॉलिज्म हो ज्यादा और कैटाबॉलिज्म हो कम, तब ये हो जाएगा पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज बढ़ना, ठीक है, वेट गेन करना, वो होता है एनाबॉलिज्म वहाँ ज़्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म वहाँ कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कैटाबॉलिज्म खत्म ही हो जाएगा, खत्म कभी भी नहीं होगा। हमको एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए होती है तो कैटाबॉलिज्म होता रहेगा, लेकिन एनाबॉलिज्म वहाँ ज़्यादा होगा और वो पॉजिटिव ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, सॉरी, लिख लो आप, सॉरी। अब अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रोथ वो नॉन लिविंग और फिर लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो ठीक है, ग्रोथ में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, और फिर लिविंग में ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो हम लोग शुरुआत करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बाद बाकी जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, वही सब चीजें हैं इसमें। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सपोज बैक्टीरिया वगैरह, ये ग्रोथ कैसे करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ऑल बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसको नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते, यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमारी जाइगोट में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल होता है, एक सेल से फर्दर दो सेल्स बन गए। ठीक है, यहां लेकिन केवल प्रोसेस ये होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इससे जो दो सेल्स बने, एक सेल से दो सेल्स बने, वो भी बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, लेकिन लिविंग में क्या था, लिविंग में ऐसा थोड़ी था कि एक ह्यूमन था और ह्यूमन से दो ह्यूमंस बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, डिवाइड होने के बाद। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद, ठीक है, सेल डिवीजन होने के बाद वो बैक्टीरिया दो अलग अलग बैक्टीरियाज में डिवाइड करके बन गया। ठीक है, ये होता है बैक्टीरिया में ग्रोथ। ठीक है, केवल ऐसे ही। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स में एक्चुअली जो ग्रोथ होती है, जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है, ठीक है, ये एक बात याद रखना कि कोई भी सेल है, अगर सेल डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेल में सबसे पहले क्या होगा, जो सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है, जो सेलुलर मटेरियल होता है, फिर वो सेलुलर फ्लूइड हो, सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो इसमें जहां पर सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, वैक्यूल, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पहले डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट करने के बाद दोबारा
यानी कि डबल होते हैं, डबल होने के बाद देन अलग अलग जो सेल्स बनती हैं उनमें ट्रांसफर होता है, यानी कि ये ऐसा डिवाइड कर जाएगा और ये 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। लेकिन अगर किसी में भी सेल ऑर्गेनेल ना हो सपोज, तो वही ऐसा ही हो गया, सपोज मानो इसके अंदर वैक्यूल नहीं है या न्यूक्लियस नहीं है, तो ये कोई सेल नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सेल डेड है, क्योंकि इसमें एक ऑर्गन की कमी है। अगर कोई ह्यूमन है, किसी एक ह्यूमन में दोनों किडनीज नहीं बनी या मानो लीवर नहीं बना, तो उसका फंक्शनिंग तो गड़बड़ा ही जाएगा ना, ठीक है। तो एक तरीके से वो डेड ही है क्योंकि उसमें पूरा एक ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो सेम वैसे ही है कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अगर कोई अगर बैक्टीरिया का कोई सेल ले लो, किसी सेल में सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने के बाद अब जो पार्टिकुलर जो सेल्स हैं उनमें अगर कोई सेल ऑर्गेनेल ट्रांसफर नहीं हो पाया या बन नहीं पाया, तो वो सेल और पार्टिकुलरली जो सेल बनी वो डेड हो जाएगी, ठीक है। तो सेल को डिवाइड होने से पहले वो सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेलुलर फ्लूइड होता है, ये सेल ग्रोथ करती है, शेप और साइज में भी बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ डिवाइड करती है। तो ये होता है, ये जो डिवीजन प्रोसेस हमने आपको बताया, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो भी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, ठीक है। नोट डाउन कर लो, और जो आपको समझ में आया आप सोच रहे हो कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में ही लिख लीजिए, ठीक है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, ह्यूमन जैसे नहीं होते हैं। एक ह्यूमन एक एज पर आके अपनी जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो रोक लेता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, ठीक है। उनमें कुछ जो पार्टिकुलरली टिश्यूज होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, और उनका जो हाइट है और जो यानी कि जो ब्रांचेज हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स। इनमें यानी कि मेरिस्टेम्स जो होते हैं, ठीक है, जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, और हम लोग इसको जो 5th चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो मेरिस्टेम्स होते हैं 5th 6th चैप्टर में जो मेरिस्टेम्स होती हैं, इनमें जो हाइट बढ़ाने के लिए यानी कि वर्टिकल पोजीशन बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेम्स होती हैं वो होती हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, और जो ब्रांचेस बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि क्या नाम जो प्लांट्स होते हैं वो उनमें जो हाइट या उनमें जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है, लाइफ टाइम तक होती है, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है, कि वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और किसकी मदद से ग्रोथ करते हैं? मेरिस्टेम की मदद से, ठीक है। लिख लो आप। इसमें एक और वर्ड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है कोई भी हायर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनसीईआरटी में ही है एक लाइन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, सपोज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, एक सेल बनी यानी कि एक सेल यानी कि बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से 2 अलग अलग बैक्टीरिया डिवाइड होके सेल डिवीजन हुआ और 2 अलग अलग बैक्टीरिया बन गए। तो यहाँ पर हम लोग ग्रोथ भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम रिप्रोडक्शन ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बाइनरी फिजनिक प्रोसेस होता है, एक टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन होने के बाद एक जो सेल है वो 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड होते हैं, इसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो ये एक रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो हम इसको ग्रोथ यहाँ कम बोलेंगे, लेकिन हम लोग इसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक सिनोनिम वर्ड है, यानी कि समानार्थी, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, लेकिन किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। ये याद रखना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एक अलग प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस है। ग्रोथ हम लोग अलग चीज़ कहेंगे और रिप्रोडक्शन, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि जो ग्रोथ है उसमें इंक्रीज इन बॉडी मास, उसको हम लोग ग्रोथ कहेंगे। और पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम बात करें
तो जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पॉपुलेशन लेवल पर था उसमें जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस था उसमें ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो हायर लिविंग जो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है कि ग्रोथ अलग होता है एक प्रोसेस, रिप्रोडक्शन अलग। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर ग्रोथ या रिप्रोडक्शन अगर कहो तो फिर यानी कि दोनों ही सिनोनिम्स होते हैं, हम उसको ग्रोथ भी कह सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, सिनोनिमस जो होता है वो समानार्थी होता है, यानी कि एक ही अर्थ वाली जो शब्द होते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो।